तेरी। और जितनी भी बड़ाई करूं साउंड के लिए उतनी कम। ठीक है पंडित जी। भाई रिश्तेदार का एक बार जो ताली बजा दे। साउंड तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आपके गांव में ये साउंड के बार आया है, पहली बार। ऐसा साउंड आपने देखा नहीं होगा कहीं। वैसी बालक ने मामा लगाता है। और मुझे तेरी एक चीज भाव बताऊं बड़े भैया जी। भाव क्या है दादाजी? अगर कोई हकीकत बात है तो कहने वाला एक भी नहीं होगा। जब वक्त निकल जाएगा तो 1000 कहने वाले मौजूद मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, समय जब बदलता है दादाजी तो 1000 कहने वाले हो जाएंगे, लेकिन मौके पर कहने वाला क्यों? मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया। सहारा मिल गया। अगर तूफान जैसे बारिश आ रही है, काऊ इतना पानी भर वो पहले ही इतना। अगर तूफान नहीं आता, अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया। ये तो तर्ज है, लेकिन गीत पर गौर करेंगे। अगर आज मुझे पैसे की जरूरत पड़ी अशोक पंडित जी, पैसे की जरूरत पड़ी तो मुझे समय पर तो नहीं मुंह खोलते हैं लोग। जरूरत के समय पर तो नहीं मुंह खोलते हैं लोग। रिश्तेदारों, बात सही लगे तो तालियों से स्वागत करना। पैसे की जरूरत नहीं है, पैसा तो बीरपाल बहुत कमाता है। जरूरत के समय पर तो नहीं मुंह खोलते हैं लोग। समय निकले तो क्या से क्या, समय निकले तो क्या से क्या, न जाने बोलते जरूरत के समय पर तो नहीं मुंह खोलते। वो कैसे लाइन सुनेंगे मेरी महाभारत से। लाश पर 100 बेटों, लाश पर 100 बेटों के। कौन? वो अंधे धृतराष्ट्र। 100 बेटे होते हुए कौरव, लाश पर 100 बेटों की बैठ अंधा नहीं रोता। लाश पर 100 बेटों की बैठ अंधा नहीं रोता। और हकीकत लाश पर 100 बेटों की बैठ अंधा नहीं रोता। समय पर बोल जाता तो, समय पर बोल जाता तो महाभारत नहीं हो। पर बोल जाता तो महाभारत नहीं होता। गुरुदेव, आपने तो दिल जीत लिया। समय पर बोल
नहीं होता। और आज तक उसके और आज तक कुल का द्रोही उसको कहते डोलते हैं लोग। समय निकले तो क्या से क्या न जाने बोलते और दूसरी लाइन, माँ जाए भाई का दुश्मन। माँ जाए भाई कौन थे? वही महाभारत की बात आप सभी जानते हैं। सुने साहब, मेरे में गौर करो। हाँ जी, महाभारत की बात। माँ जाए भाई कौन थे? कर्ण और अर्जुन, पांचों पांडव, और कर्ण भी पांडवों का भाई था। लेकिन दादाजी, माँ जाए भाई का दुश्मन, कभी अर्जुन न बन पाता। माँ जाए भाई का दुश्मन, कभी अर्जुन न बन पाता। वो कैसे? माँ जाए भाई का दुश्मन, कभी अर्जुन न बन पाता। और सत्य के सब बता देते, सत्य के सब बता देते, कर्ण नहीं जाता। के सब बता देते, कर्ण मारा नहीं जाता। क्यों? कन्हैया को मालूम था कि कर्ण अर्जुन का भाई है, पांडवों का भाई है। अगर कन्हैया इस बात को बता देते तो कर्ण कभी क्यों? सत्य के सब बता देते, कर्ण मारा नहीं। क्यों? अपने अपनों के संग रहकर, अपने अपनों के संग रहकर रस में विष घोलते हैं लोग। समय निकले तो क्या से क्या न जाने बोलते हैं लगते। तेरा दूध मीठा होगा तेरी मम्मी को। कैसे कैसे बताया? बहुत अच्छी मेरी संगति है। जब से मैंने सीखा, ये छोटा सा था, मैंने अपने भाई जैसा माना है, घर पे भी रखा है। और मेहनत है तुम्हारे सामने जो है रंग ला रही है। ठीक है भैया जी, ये दिल की बात है। अगली लाइन, गुरु परशुराम को निंद्रा सता रही थी। कर्ण के गुरु थे परशुराम जी। परशुराम जी कहने लगे, मित्र यानी शिष्य, मैं आराम करना चाहता हूँ, मेरा तकिए का प्रबंध किया जाए। लेकिन कर्ण ने अपनी जंगा का तकिया बना लिया। और सुनेंगे, आपने कहानी भी सुनी होगी। गुरु लेटे थे जंघा पर, गुरु लेटे थे जंघा पर, पैर में काटता कीड़ा। गुरु लेटे थे जंघा पर, पैर में काटता कीड़ा। और कर्ण वहाँ
कुछ नहीं बोला। क्यों? गुरु की नींद खराब हो जाएगी। करणवा कुछ नहीं बोला, सहन सब कर गया पीरा। जब खून गुरु के कमर के नीचे पहुंचा तो गुरु ने सोचा ये क्या देखा। कहने लगे तू एक छत्री है, तूने मुझसे कपट से विद्या सीखी है, ये विद्या काम नहीं आई। आएगी। फिर क्या? आज तक उसके मरने का, करण के मरने का, आज तक उसके मरने का रहस्य टटोलते। आज तक करण के मरने का रहस्य टटोलते क्यों मारा गया, क्यों? समय निकले तो क्या से क्या न जाने बोलते। निकले समय पर तो नहीं मुँह खोलते। गीत का लास्ट बंद, लास्ट का बंद टीका पंडित क्या कह रहा है? देखिए महाभारत से चौथी लाइन आ रही है। जिस समय अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ने की ठान ली, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रच दिया। आज उस चक्रव्यूह में जब अभिमन्यु अकेला घिर गया, सात सात महारथी एक निहत्थे वीर पर वार कर रहे हैं। गौर करेंगे, सूरमा साथ मिलकर के, सूरमा साथ मिलकर के एक पर वार करते हैं। उस्ताद जी, सूरमा साथ मिलकर के एक पर वार करते। और आपको एक संकेत कराऊं, ये हमारे रामा दल के उस्ताद जी हैं साहब, खलीफा हैं, कोई हमारे गुरु हैं, परम गुरु हैं, यही अखाड़े को चलवा रहे हैं साहब, हम इनके बच्चे हैं। क्या? सूरमा साथ मिलकर के एक पर वार करते हैं। और सात सात सूरमा एक अभिमन्यु पे वार कर रहे, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है। द्रोण गुरु मौन है रण में, द्रोण गुरु मौन है रण में, वो अत्याचार करते हैं। और वही हमारे बड़े भाई प्रहलाद जी क्या लिख रहे हैं? निहत्थे वीर पर प्रहलाद, निहत्थे वीर पर प्रहलाद, ये ताकत तोलते हैं लोग। निहत्थे वीर पर प्रहलाद, ये ताकत तोलते हैं लोग। समय निकले तो क्या से क्या न जाने